नमस्कार, करनाल फास्ट न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं पलविंदर सिंह सग्गू। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के लघु सचिवालय से, जहां पर आज मुगल कनाल के कुछ दुकानदार जो कार एक्सेसरी का कार्य करते हैं, वो आज करनाल एसपी से मिलने पहुंचे हैं। इन दुकानदारों का आरोप है कि एसएचओ रामलाल हमारे साथ बदतमीजी करता है और बेवजह हमें परेशान करता है, तंग करता है, जिस कारण हमारा रोजगार का काफ़ी नुकसान हो रहा है। इसको लेकर हम करनाल के आज एसपी को मिले हैं। देखें तस्वीरें क्या कहा दुकानदारों ने। परेशान हम लोग। इस बार हमारा सीजन तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। इस बार छोटे मोटे सर सामान है, जैसे हॉर्न वगैरह तो लगाने पड़ेंगे हमें। इस टाइम हमारा कारोबार बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। हमारे खर्चे भी अपने पूरे नहीं हो पा रहे। कम से कम चल बंदा एक बार ही चक्कर मारता है, कम से कम दिन में 5-5 चक्कर है। 5-5 चक्कर है। कस्टमर डर के मारे आते ही नहीं है दुकानों पे काम कराने के लिए। सारे शहर में चक्कर मार सर, सारे शहर में नहीं, सिर्फ मुगल कनाल पे, सिर्फ मुगल कनाल पे ही इस टाइम मेन मार्केट हमारी ही टारगेट हुई हुई है। हमारी बिल्कुल ही मार्केट डायरेक्टली टारगेट हुई है। हर बंदा परेशान है भाई साहब। हम कहाँ से काम चलाएंगे, कहाँ से किराए भरेंगे? 40-40 हज़ार रुपये हमारी दुकानों का रेंट है। अब सामान बेचेंगे नहीं, खर्चा होगा नहीं, ग्राहक आएगा नहीं, कहाँ से खर्चे पूरे करेंगे? आप खुद लोग भी समझदार हो। हम एसपी साहब अभी एसपी साहब से मिलके आए हैं, उन्हें शासन दिया भी, हम बात करेंगे उनके खिलाफ। एक बार जो भी एक्शन होगा वो भी लिया जाएगा। एक बार दोबारा से बताइए, यहाँ पे क्यों पहुंचे हैं? सर, हम मार्केट को ही लेके पहुंचे थे। हम रोज का ना टॉर्चर हो गया था हमारे साथ भी, हर मार्केट वाले बंदों के साथ। अब ग्राहक आता है, कोई कहीं जा रहा है, इतने 4-4 ऑफिस है एक फ्लोर के ऊपर। अब हमें उस चीज का क्या पता कौन गाड़ी कहाँ लगा के जा रहा है। इस चक्कर के अंदर वो डायरेक्टली टारगेट हम दुकानदारों को करते हैं। कभी किसी को परेशान करना, कभी किसी को करना। हम तो इससे ज्यादा बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं इस टाइम। दुर्व्यवहार कईयों के साथ हुआ है। कई दुकानदार है, ये दुकान का लड़का है, ये बल्कि दिहाड़ी पे काम करता है। ये किसी परमानेंट कोई दुकान पर भी नहीं है। इसकी क्या गलती थी? सिर्फ काम कर रहा था, ये दिहाड़ी कर रहा था। ये कोई चोरी थोड़ी कर रहा था, ना ये अफीम बेच रहा था। इसको डायरेक्टली टारगेट करा, इसको गुद्दी से पकड़ के गाड़ी में बिठा लिया। इसकी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होगी कि नहीं होगी? सारा बाजार है ये। अब लड़के के साथ ऐसा हो रहा है, हमारे पास कौन लेबर काम करेगी? आप मान सकते हो भी एक बंदा एसएचओ साहब को गलत बोल सकता है? आप लोग मान सकते हो? बिल्कुल नहीं बोल सकते ना। अब ये इन्होंने कहा जी, इन्होंने एसएचओ साहब को गलत बोला था, क्या मान सकते हो? जो इन्हें गलत बोला था एसएचओ साहब, इस पे एफआईआर दर्ज करते, फिर इसको छोड़ क्यों दिया? टारगेट करें, क्योंकि हम लोगों ने कहा ना, अभी आपने इसको गलत पकड़ा, तुम्हारे से बोलते तुम अपना काम करो जाके। मुगल कनाल ये दुकान क्या कहेंगे? आपसे भी काम करवाते हैं? बहुत सारी डायल 112 आती है। रामलाल जी आते हैं खुद, कभी कहते हैं सरकारी गाड़ी मंगा के रखो, परफ्यूम ले जाते हैं। डायल 112 वाले कोई डोर वाइजर चिपकवाता है, कोई कुछ करता है, कोई पैसे नहीं देके जाते। अच्छा, ऊपर से बोल दो तो कहते हैं कि पैसे लेगा हमसे। अच्छा, ऐसे बोलते हैं और फिर धमका के भी जाते हैं। अगर काम चलाना तो सरकारी गाड़ियां मंगा के रखिए, जो तुम्हारे काम ठप करा दो, काम बंद करा दो। जब काम करवाते हैं तो मैंने बोला है जी, इसके इतने बनते हैं, कोई नहीं जी, कर देंगे, अगली बार कर देंगे, क्या के निकल जाते हैं। तो रोब दिखाते हैं, धमकी देके जाते हैं खुली की अगर तुम्हारा काम चल रहा है ना, हमारी चल रहा है, 1 मिनट लगेगा बंद कराने में, कोई कस्टमर नहीं चढ़ेगा, दुकानें बंद करा दूंगा। रिपोर्ट दे दो, हमारा कुछ ही नहीं होना। काम कर रहा था, सोनू आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है। गाड़ी में काम कर रहा था मैं, आया बोलता किस कौन सी दुकान पे है? मैंने कहा मैं लेबर पे काम करता हूँ। ठीक है जी, बस इतनी सी बात हुई है, पकड़ के मेरे को गाड़ी में डाल लिया, पीछे से बाल पकड़ के। हाँ जी, एसएचओ रामलाल ने, उनके स्टाफ ने। हाँ जी, अच्छा। हाँ, अब मैं लेबर पे काम करता हूँ, गरीब बंदा हूँ। बताओ कब हुई है ये बात? कल की बात है, 11-12 बजे की। बताओ। और ये तमाम जो दुकानदार आए हैं, इनके साथ क्या परेशानी है? भैया सारे हमारी सपोर्ट में है, कुछ थोड़ा बिजनेस के ऊपर भी जी देखो। कोई मुंह पे नहीं बोलता जी, मुंह पे कोई गाली नहीं निकाल सकता, वो भी पुलिस वालों को। ये तो गलत आरोप उनकी तरफ से लगाया जा रहा है। इस बंदे इसने इतना कहा मैं लेबर पे काम करता हूँ, मैं ओपन हूँ, कोई भी बुलाता तो काम करता हूँ। इसको खुद से पकड़ के, गर्दन से पकड़ के, धक्के मार के गाड़ी में बिठाया। फिर मार्केट वालों ने रिक्वेस्ट, अगर इसने गाली निकाली होती तो इस पे एफआईआर दर्ज हो चुकी होती है अब तक। फिर मार्केट की मिन्नतें करने पे इसको छोड़ भी दिया गया। उसी समय छोड़ दिया गया, उसी समय ही छोड़ दिया गया। बात यही बात हुई है, सब पूरे बाजार के साथ है, अकेले मेरे साथ नहीं है, पूरे बाजार के साथ है। ये अकेला मैं कोई पर्सन नहीं हूँ, पूरा दुकानदार है, क्योंकि कस्टमर तो सभी दुकानदारों के पास है। इक्वल बाजार है सारा, कस्टमर आने ही आने हैं वहाँ पे, और कंजेस्टेड एरिया है वहाँ, तो जाम लगना ही लगना है, लगेगा ही लगेगा वहाँ जाम। तो आप जितना मर्जी कस्टमर को कह लो, कस्टमर को अगर ज्यादा आप जोर दोगे, भैया गड्डी है आनी आगे कर लो, कस्टमर खाने को दौड़ता है, कस्टमर झगड़ने को दौड़ता है। भाई तुम्हारे के बाप की सड़क है, बताओ क्या करोगे आप? व्यापारी लोग, हम लोग बहुत मजबूर हैं, और एसएचओ साहब की वजह से और ज्यादा मजबूर हो गए। ऐसा है, सुनो, वो गड्डियों का काम है, कंजेस्टेड एरिया है, जाहिर सी बात है वहाँ जाम ऑटोमेटिक हो जाएगा। एक गड्डी की इधर से उधर हो जाए, जाम हो जाता है उधर। लेकिन उसके हम तो जिम्मेदार नहीं ना, हम कस्टमर को बोलते हैं, कस्टमर हमारे से बदतमीजी करता है, फिर वो तो ट्राई करेगा रेट।
आज के दौर में कस्टमर समझदार है, कस्टमर को सामने बड़ा मुश्किल का काम आज के दौर में दुकानदार के लिए तो सर तभी तो यहाँ समस्या लेके आए हैं। SHO साहब की तो तनख्वाह आती है मोटी, ठीक है कि नहीं। हम तो यहाँ पर कस्टमर आएगा तो अपना बच्चे पाल लेंगे, नहीं तो बढ़ते नहीं। क्या बोला है SHO साहब ने सभी दुकानदारों को एक बार फिर से? SHO साहब तो ये कहते हैं तुम्हारी दुकानदारी बंद करा दूंगा, इतनी बड़ी बात बोलते हैं। और वो हम आपके माध्यम चैनल के माध्यम से भी चाहते हैं कि वो है हमारे व्यापारी भाई हैं, इनसे लेके गए हैं सामान। अरे जो 400-500 रुपए के आइटम के पैसे नहीं दे सकता वो किस चीज की दोस्त हमारे भाई। हम सम्मान करते हैं उनका, कुछ काम उन्होंने शहर के अंदर बहुत अच्छे किए, लेकिन हमको जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है बिल्कुल गलत है। उन्होंने जो अपना कुछ इनलीगल जो काम चल रहे थे शहर के अंदर, उन पे बड़ी अच्छी रोकथाम उन्होंने की। हम उसका सम्मान भी करते हैं और उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन जो हमारे साथ ये मतलब मिसबिहेव किया जा रहा है, हमको टॉर्चर किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। और हमारी SP साहब से भी प्रार्थना और आपके चैनल के माध्यम से भी प्रार्थना है भाई हमारे साथ SHO साहब गलत ना करें। बस आते हैं जी, कभी कहते हैं सरकारी गाड़ी मंगा के रखो, नहीं तो तुम्हारी दुकानें चल रही है बंद करा दूंगा, ऐसे कर दूंगा, तुम्हारे कस्टमर नहीं आएंगे, नई दुकानें चलने नहीं दूंगा। खुली धमकी देके जाते हैं जी। कस्टमर आता है वो तो रेट लेने जाएगा ही एक दो दुकानों पे, उसका उतने में चालान कर देते, डरा ही इतना रखा, वो कोई आ ही नहीं रहा। हमारा सारा सीजन रह गया यहीं पे, हर बंदा आने से पहले डरता है यहाँ पे। तो आज किसके पास पहुंचे हैं? आज SP जी के पास आए थे, उनसे दरखास्त मतलब एक कंप्लेंट लिख के दी है कि ये हमारी सुनवाई हो, हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। खुली धमकी देकर जाते हैं सारे, हम बहुत तंग हैं इनसे। तो क्या बात हुई है अभी SP साहब से बुलाया? वो कह रहे हैं हम एक्शन लेंगे, जो होगा एक मीटिंग रखी जाएगी, उनके साथ बात करेंगे जी ऐसे मत करो। 4-4 राउंड दिन के लगते हैं यहाँ पे मुगल कनाल के, सारे एरिया आते हैं उनके में, सिर्फ मुगल कनाल थोड़ी है। 4 पर डे उनके मतलब राउंड होते हैं और हूटर बजा कर आते हैं हमेशा। कोई कस्टमर नहीं आता इस चक्कर में, डर जाते हैं कस्टमर? हाँ जी, हर कस्टमर को डर होता है जी। अब आम नागरिक तो यही सोचता है ना, हमारा 70,000 के चालान हो जाएगा, हम कहाँ जाए। रोजी रोटी पर भी कहीं ना कहीं खर्चे हैं जी हमारे 40-40 हज़ार के, कौन निकालेगा किराया, कैसे करें। वो डरा ही इतना दिया उन्होंने, कोई आ ही नहीं पा रहा।